स्त्री का समर्पण कहाँ है? माँ बाप के चरणों में। जबकि माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया, चल जा पति के साथ, फिर भी तुम भागवा, नहीं मैं यहीं आऊंगी, यहीं आऊंगी। भौजाई कहती आ गई नागिन। माँ बाप ने आपका दान कर दिया है, बोलो हाँ। इसलिए समर्पण माँ बाप में पुत्र का हो, पुत्री का ना हो। पुत्री का मतलब विवाह के बाद, विवाह के पहले तक तो बेटी का भी समर्पण हो, पर विवाह के बाद सब बदल जाता है, नहीं बदलता? विवाह के बाद रिश्ते नाते बदल जाते हैं, रूप रंग बदल जाता है, बोलो हाँ। स्वरूप बदल जाता है, तुम्हारा नाम बदल जाता है, तुम्हारा गोत्र बदल जाता है, बोलो हाँ। अब तुम पिता के गोत्र की हो कि पति के गोत्र की? हाँ, पर समर्पण कहाँ है? इसलिए आज की स्त्रियां यही तो गलती कर रही हैं। समर्पण जितना माँ बाप के प्रति है, इतना पति में हो जाए तो कोई घर ही ना टूटे कभी। घर टूटने की वजह क्या है? स्त्री का समर्पण माँ बाप में है, ये घर टूटने की मूल वजह है। अब कल आपकी बहू आए तो वो भी कहे कि मैं समर्पित हूं अपने माँ बाप में, तो तुम परेशान हो जाओगी अपनी बहू से। उसका समर्पण यहां होना चाहिए, ससुराल में, पति में, सास में, ससुर में। तब ना तुम सास बन के खुश रहोगी, वरना तुम सास बन के भी रहोगी। क्योंकि समर्पण तो उसका अपने मायके में, जैसे तुम्हारा मायके में। यही क्रम चलता, मतलब तुम रिवर्स चल रहे हो, आगे का गैर लगा ही नहीं तुम्हारा, आगे तुम बढ़ ही नहीं रहे हो, तुम पीछे जा रहे हो। क्यों मैया, सही है कि गलत है? सास कब सुखी होगी? तुम जितनी स्त्रियां यहां बैठी हो, तुम सब सास बनी हो या बनोगी? तुम सारी स्त्रियां क्या चाहती हो? तुम्हारी बहू का समर्पण कहां हो? अपने मायके में हो या आपके बेटे में हो, मतलब उसके पति में, सास ससुर में? सास सुखी कब होती है? जब बहू का समर्पण ससुराल में होता है, तब ना सास को सुकून मिलता है, हमें योग्य बहू मिल गई, अपना मान रही है। लेकिन जिसका समर्पण मायके में है, सास बोलेगी हमें योग्य बहू नहीं मिली, और आप योग्य हैं भी नहीं। यदि समर्पण माँ बाप में है तो आप योग्यता नहीं रखती। समर्पण लोग चाहिए, समर्पित लोग चाहिए। इसलिए अपनी बेटियों को समझाओ। एक बार अर्जुन ने सपना देखा, एक बार अर्जुन ने क्या देखा? सपना कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है। लेकिन गाय तो सभी चाटती है अपने बच्चे को, बछड़ा ये हो या बछिया। लेकिन गाय ने इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि वो बछड़े के ना खून निकल आया, उसके सारे बाल, रोम झड़ गए और चमड़ी निकलने लगी, खून आ गया। भाई गाय की जीभ ना चिकनी नहीं होती, गाय की जीवा कैसी होती है? दरदरी होती है। वो आपको चाटेगी ना एक जगह 10 बार तो आपके यहां लाल पड़ जाएगा। बच्चे को उतना ही चाटे जितनी जरूरत है। लेकिन एक गाय थी कि चाटे जा रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, खून निकल आया, चाटे जा रही है। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु आज मैंने सपना देखा कि गाय अपने बछड़े को चाट रही है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। तब भगवान मुस्कुराए और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये कलयुग में होने वाली घटनाएं हैं। क्या घटना है? कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार ही उन बच्चों को बिगाड़ देगा। जरूरत से ज्यादा लाड़,
चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर बिठाना, और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना। तो जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार। तो समर्पण का उदाहरण क्या है? सुनो, समर्पण का उदाहरण है पत्नी। समर्पण का उदाहरण कौन है? यदि आपसे कोई पूछे कि समर्पण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देके बताओ। इन रिश्तों, देखो हमारे पास ना बहुत रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन, है ना, और सब रिश्ते हैं, मौसा मौसी बुआ चाचा चाची नाना नानी दादा दादी, बड़े ताऊ जी ताई जी, बड़ी माँ छोटी माँ, सब रिश्ते हैं हमारे, और हम हर रिश्तों में रहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इन सभी रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जहां समर्पण दिखता है? कौन सा रिश्ता है जिसे आप समर्पित मानते हैं? बोलो। एक ही रिश्ता है जो समर्पित रिश्ता है। मां बेटे का तो है ही, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन समर्पण किसे कहते हैं? मैं आपको बताऊं, समर्पण कहते हैं पति पत्नी के रिश्ते को। समर्पण का रिश्ता कौन है? जिस तरह पत्नी का समर्पण है पति के चरणों में। क्या समर्पण है? देखो, एक सारे रिश्तों को देखिए, मामा मामी चाचा चाची दादा दादी और जितने भी आपको आए, सब सारे रिश्तों में केवल पत्नी का रिश्ता ऐसा है जहां पत्नी आपके लिए, मतलब पति के लिए, अपने नाम का, अपने गोत्र का भी त्याग करती है। तो त्याग कैसा है? समर्पण देखिए कि पति के लिए अपने नाम को भी समर्पित कर दिया, नाम को भी छोड़ दिया, गोत्र को भी छोड़ दिया। इसलिए समर्पित रिश्ता क्या है? पत्नी का। इसलिए स्त्री ही समर्पण की चलती फिरती प्रतिमा है, मूर्ति है, पत्नी। अच्छा, पत्नी का समर्पण देखिए कि पति घास की झोपड़ी में रखता है तो पत्नी घास की झोपड़ी में रहती है। पति महलों में रखता है तो पत्नी महलों में रहती है। हर समय हर क्षण वो अपने पति के सुख में सुखी और पति के दुख में दुखी रहती है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई उसकी जरूरत उसे है भी, पर वो अपनी जरूरतों को समर्पित किए है पति के चरणों में। हर हाल में खुश है पति के साथ। पति का सुख पत्नी का सुख, पति का दुख पत्नी का दुख। समर्पण जैसा एक स्त्री का पुरुष के प्रति पत्नी का समर्पण पति में होता है, ऐसे ही भक्त का समर्पण भगवान में हो जाए पत्नी की तरह, तो जीवन सुखमय हो जाए। आज समर्पित नहीं है ना व्यक्ति। समर्पण कैसा? समर्पण जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। चाहे महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, हर समय हम ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहें, इसी का नाम है समर्पण। तो समर्पित हो जाना भगवान के चरणों में कौन सी भक्ति है? बोलो। नौवीं, ये है नवधा भक्ति। इसलिए भक्ति हो। अच्छा, एक बात बताओ, एक और भक्ति है तलवार उठाना। हमारे सैनिक सरहद पर खड़े होकर के लड़ रहे हैं, ये भक्ति है कि नहीं? झांसी की रानी ने तलवार उठाकर अंग्रेजों को काटा, भक्ति थी या नहीं?
देश की रक्षा के लिए लड़ना भी भक्ति है साहब, ये एक भक्ति है।